साउथ वेस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरान हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीर अनीस अहमद, जो साबिक MLC मरहूम मीर अजीज़ अहमद के फर्जंद भी हैं। इस वक्त वो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों में भी शुमार किए जाते हैं। वो इस इंतखाबात के सिलसिले में एक अहम पैगाम कौम के नाम को देना चाह रहे हैं। तो इस्तकबाल है आज के इनकलाब में आपका। सर, साउथ वेस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इंतखाबात होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं कि उनके उम्मीदवार को जिताने के लिए। तो आप जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो असल में उसका क्या मकसद है, बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मीर अनीस अहमद एडवोकेट, साबिक MLC मरहूम मीर अजीज़ अहमद साहब का फर्जंद आपके सामने मुखातिब हूँ। आज कर्नाटक स्टेट के अंदर साउथ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी और साउथ टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन होने जा रहा है। ये जो इलेक्शन है अपर हाउस का इलेक्शन है, बहुत ही अहम इलेक्शन है। इसमें क्या है, मैं मेरे पूरे ग्रेजुएट भाइयों बहनों से अपील और गुजारिश क्या करना चाहता हूँ करके बोले तो, ये बहुत ही अहम इलेक्शन है। ये जनरल इलेक्शन की तरह नहीं है। पार्लियामेंट इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही अहम एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इलेक्शन होता है। मिसाल के तौर पर आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब जानकार हैं, आप सब एजुकेटेड हैं, आप सब क्वालिफाइड हैं। इसका अहमियत आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर एक कोई बिल या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लॉ, एक कुछ अमेंडमेंट लाना चाहता है, गवर्नमेंट अगर लाने चाहती है, तो वो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको डिस्कस किया जाता है, उसको पास किया जाता है। उसके बाद अपर हाउस मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और रही बात दोनों पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा जैसे होता है, वही स्टेट के अंदर असेंबली होती है और काउंसिल होती है। तो ये असेंबली का अहम इलेक्शन है। आज हमारे हालात इतने ख़राब हैं मुसलमानों के कि फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंडमेंट करने निकले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से सारी हमारी मज़हब को ही ख़त्म करने निकले हैं। ये इनकी साजिश और इनकी सोची चाल है, इसको हमें समझना चाहिए। इसीलिए आज अहमियत, कौम की अहमियत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए 1947 से लेकर आज तक 75 साल गुज़र चुके हैं। आज भी हमें बराबर के ठीक से हमारे हकूक़ को हमें नहीं मिल रहे। खैर, आज हमारे हालात इतने ख़राब थे, हम बिखरे हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आज हमारी कौम जाग रही है, समझ रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हमारी तुम्हारी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जमहूरियत को बचाने के रख लिए, हमारे कौम की हिफाजत के लिए हम लोग इस इलेक्शन के अंदर आइनूर मंजुनाथ, जो हमारे साउथ वेस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट हैं, उनको हम भरपूर ताउन दें। इसी तरह से साउथ वेस्ट टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी जो से डॉक्टर के मंजुनाथ खड़े हैं, उनको भी हम वोट, अपना कीमती वोट देकर उनको भी ताउन दें, ताकि हमारी आवाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और काउंसिल तक पहुँचे। हमारे पास अगर 25,000, 30,000 या 40,000 वोट होते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद सबसे आगे बढ़कर हमारे भाइयों को मैं उनका ताउन करता, उनको जिताने की कोशिश करता, अपर हाउस में बिठाने की कोशिश करता। लेकिन अफसोस हमारे पास उतने वोट नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3,500 वोट हैं। 3,500 में अगर 70% भी हम पकड़ लेंगे तो 2 से 2,500 वोटिंग होती है। इस वजह से हम जीतना नामुमकिन है। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान क्या ऐसा बोल रहा है, कौम के ख़िलाफ़ बोल रहा है। मैं इसकी भी आपको वजूहत देता हूँ। इसमें क्या है, अगर हमारा कौम का अंजुमन हो, मस्जिद का इलेक्शन हो, वक्फ का इलेक्शन हो, हमारे कौम का इलेक्शन हो, अगर इस हालात में हम भरपूर हमारे कौम का इलेक्शन करेंगे, ये तो जमहूरियत है। जमहूरियत में कौम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सब मिलकर आते हैं। तो जमहूरियत के अंदर हम फ़िरक़ा परस्तों की ताकतों को लड़ने के लिए, जमहूरियत की हिफाजत के लिए, हमारी कौम की बहबूदी के लिए हम लोगों को जमहूरी ख़यालात का डेमोक्रेटिक थॉट
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन को जिताना है हम लोग। इस वजह से मैं आप तमाम से आजिज़ानी गुजारिश करता हूँ कि हमारे कैंडिडेट है आइनूर मंजुनाथ, उनका सीरियल नंबर 1 है। सीरियल नंबर 1, उनके आगे उनका नाम लिखा रहता है, नाम के आगे उनकी तस्वीर रहती है, तस्वीर के आगे सिर्फ एक लिखना है। वो जो पेन जो इलेक्शन कमीशन वाले देते हैं उसी पेन से एक लिखना है, ना कि किसी और दूसरे अपने ख़ुद के कलम से या पेन से लिखे। इसमें इनवैलिड होता है। हम पढ़े लिखे हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको किस तरह से वोट करना है आपको पता है, हमने ऐसे कुछ बताने की कोशिश नहीं है। दूसरी ये बात है, साउथ वेस्ट टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट डॉक्टर के मंजुनाथ भी हैं, उनका सीरियल नंबर 2 है, उनके आगे उनका नाम रहेगा, उनके आगे उनकी फ़ोटो रहेगी, उनके आगे भी प्रेफरेंशियल सिर्फ एक लिखना है। अगर आप एक लिखने से आपका वोट वैलिड होता है, अगर आप ONE1 लिखेंगे या न्यूमेरिकल 1 लिखेंगे, किसी और तरीके से लिखेंगे या अपनी खुद की पेन लिखेंगे, वो वैलिड इनवैलिड हो जाता है। तो मैं पूरे ग्रेजुएट भाइयों बहनों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप तमाम खुलकर पूरी तादाद में आए, 100% पोलिंग करें, जमहूरियत की हिफाजत करें, कौम की हिफाजत करें और हम उन लोगों को जिता कर कांग्रेस गवर्नमेंट को, सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट को, DK शिवकुमार की सदारत में इलेक्शन हो रहा है। हमारे ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष R प्रसन्न कुमार हैं, उन्होंने अपनी पूरी जद्दोजहद से पूरी कोशिश तमाम कौम के लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर आइनूर मंजुनाथ जी का और सबसे बढ़कर हमारे मरहूम बंगारप्पा साहब जो साबिक चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका रह चुके हैं, उनके साहबजादे मधु बंगारप्पा जी हैं, वो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हैं के बीच में, वो सब सेक्युलर हैं। वो मुसलमानों के लिए और दूसरे कौमों के लिए भी इंसाफ परस्त लोग हैं। तो हम लोगों को इंसाफ परस्त इंसानों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हमारी कौम को, हमारा कौम का नाम, हमारा कौम का परचम बुलंद करना चाहिए। तो मैं आपसे आजीज़ाना फिर से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम मिलकर आइनूर मंजुनाथ को और डॉक्टर के मंजुनाथ को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाए और हमारी कामयाबी की खुशी में आप तमाम हमारे साथ शामिल हो। अल्लाह ताला आप और हमको हिफाजत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। थे मीर अनीस अहमद साहब, जिन्होंने बताया कि इस वक्त सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक सेक्युलर पार्टी खुसूसन कांग्रेस पार्टी को वोट देकर उनके उम्मीदवार को जिताने के लिए अशद ज़रूरत है। कैमरा पर्सन इरशाद के साथ मुदस्सिर अहमद, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।